वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। देखिए, आज हम आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे टीटी के स्टूडेंट्स के लिए कैसे तैयारी करें। देखिए, एग्ज़ाम होने वाला है, टीटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है और जिन्होंने टीटी पास कर लिया है, जैसे कि जिन्होंने जूनियर में डाला होगा या 69,000 में फेल हुए होंगे या उससे पहले और 68,500 में फेल हुए होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो टीटी कैसे क्लियर करें या टीटी जिनका नहीं क्लियर हुआ है तो उस जूनियर में सुपर टीटी कैसे क्लियर करें। देखिए, बस टीटी और सुपर टीटी में थोड़ा फर्क होता है, उसमें सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, इसमें सब्जेक्ट कम होते हैं। तो आज लिटरली हम बात करेंगे टीटी पर कि टीईटी को कैसे हम लोग निकालें, क्या स्ट्रेटजी रही होगी और क्या सारी चीज़ें रहेंगी, तो आज उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि देखिए, टीटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब फॉर्म भी भरे जाने लगेंगे। ठीक है, तो अब कैसे देखो, एकदम से तैयारी नहीं होती मेरे भाई, कोई भी हो एकदम से तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। कि देखो, 4 सब्जेक्ट तो होते ही होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी 5 सब्जेक्ट होते हैं, 30-30 नंबर के होते हैं। आप सभी को पता है, इस चीज के बारे में कोई में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि मैथ आती है और जीएस आती है, बाल विकास आती है, तो ये सारी चीजें डिस्क्राइब करने की लिटरली अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं कहता हूं कि स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करते हैं, तो देखिए, आपको तैयारी पहली बात तो अभी से, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या इससे पहले से भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको ये तैयारी अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर जिस भी बंदे को मेरे बारे में पता नहीं है तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई सारे पुराने स्टूडेंट्स मुझे पता, मेरे बारे में जानते हैं। तो देखिए, मैं असिस्टेंट टीचर, ठीक है, कानपुर में ही हूँ। ठीक है, और 69,000 शिक्षक भर्ती से मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो मैंने कैसे तैयारी करी थी, और मैंने, देखिए, मैं तुम्हें अगर सच बताऊं तो मैंने उतना ज्यादा फोकस करा नहीं था। ठीक है, तो अब आप लोगों को फोकस करने की बहुत सारी जरूरत है। ये नहीं है कि बिल्कुल हलवा है और नॉर्मली लोगों का टीटी निकल जाता है, ऐसा भी नहीं है। देखिए, और ये भी है 1/4 तो होने वाला है, शायद अगर हो जाता है तो आप ये मत करिए, सोचिए कि यार मेरे 90 नंबर ले आए, बस पास करना है हमको, या जो ओबीसी वाले हैं 82 नंबर ले आए तो हम पास कर लेंगे, ऐसा मत सोचिए। आपको नंबर लाने हैं 120 प्लस, 125, 130, इस टाइप से नंबर आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कैसे लाएं उस बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप चैप्टर वाइज सारी चीजें उठाइए। आप पहले पूरा बेसिक से पढ़िए। पहला पॉइंट क्या है आपका, कि आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, पूरा बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाल विकास हो, आप बेसिक से पढ़िए। अभी आपके पास टाइम है 3-4 महीने, आप 1 महीने कवर करिए, 1-1.5 महीने। क्या आप बेसिक पे करिए, प्रैक्टिस पे मत जाइए। अगर आपने अभी तक कोई भी एग्जाम टीटी का नहीं दिया है, अगर दिया है तो अगर आपने बेसिक पढ़ लिया है, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपने बेसिक पढ़ लिया तो आप उसको पहले रिवाइज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट निकल गया है यहाँ पर, या तो आप रिवाइज कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत है, चाहे बाल विकास हो, मैथ हो, ठीक है, या आपकी हिंदी हो, संस्कृत हो, जो भी आपने, या इंग्लिश ले रखी हो, ठीक है, जीएस और करंट अफेयर जो भी है, आपको पहले बेसिक से आपको रिवाइज करना है। अगर पुराने हैं तो रिवाइज करना है, नए हैं तो आपको पढ़ना है। तो पूरा बेसिक से पढ़िए, इसके बाद आप प्रैक्टिस पे आइए। लेकिन प्रैक्टिस से पहले आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत है। और आपने अगर जैसे ही पूरा बेसिक पढ़ लिया है, आप एक प्रैक्टिस सेट खरीदिए। प्रैक्टिस सेट खरीदने के बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करें वो भी मैं बता देता हूं। आपको ये नहीं है कि बाल विकास का अलग से करें, मैथ्स का अलग से करें, उसका पूरा एक लिटरली पूरा एक जो है 150 नंबर का, वो आपको पूरा इकट्ठे सॉल्व करिए। देखिए, वहां 2 घंटे का समय मिलता है, आप अपना टाइमर लगाइए, 1.5 घंटे का या 1 घंटे का, सॉल्व हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 1.5 घंटे में आपका क्वेश्चन पूरा पेपर है जो वो सॉल्व हो जाएगा घर में। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गया प्रैक्टिस सेट, आप फिर आपको करना, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक पढ़ने की पूरी जरूरत है। अब आप सोचेंगे किताबें कौन सी है, तो किताबों के लिए यार देखिए, बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में। किताबों का मैं बता दूंगा कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, और जो मैंने पढ़ी थी वो भी मैं बता दूंगा आपको कि मैंने कौन सी किताबें पढ़ी थी। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गए। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट भी पूरा लगाइए। तो देखिए, आपको प्रैक्टिस सेट जब लगाइएगा ना, तो उसका एनालाइज जरूर करिएगा।
वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि उससे रिगार्डिंग है। अगर आप देखिए सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग, एनालाइज नहीं करते हैं। तो एनालाइज करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो करना कैसे, जैसे कि आपने 1.5 घंटे में कर लिया, आपने चेक करा कि ये क्वेश्चन सही है हमारे, और 150 में से मेरे 40 क्वेश्चन गलत हो गए, 110 मेरे क्वेश्चन सही है, ठीक है, माइनस मार्किंग होती नहीं है, तो आपके लिए बेनिफिट है। तो देखिए आपके 40 क्वेश्चन गलत हो गए, अब वो 40 क्वेश्चन देखिए, 110 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं, उस पर मत देखिए। अब आपको 40 क्वेश्चन देखने, उस पर वर्क करिए कि ये 40 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं तो वो ना हो, ठीक है। या आपका अगर 80 नंबर ही बन रहे हैं, 60 नंबर बन रहे हैं, तो जो गलत हो रहे हैं ना आप उस पर देखिए। आप जैसे कि मान लो आपने मैथ लगाना चालू करी, आपको वर्क एंड टाइम क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, या अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपका गलत हो गया। अब जब गलत हो गया तो क्या करना है, आपको उसका टॉपिक पूरा पढ़ना है, पूरा टॉपिक पढ़िए, उस पर विचार करिए, और अगली बार जब क्वेश्चन आए तो आपका फोकस रहे कि वो क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। आपको ये फोकस करना ही करना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि फिर देखिए उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको प्रैक्टिस एनालाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए जो आप लोग क्या यही गलती कर देते हैं कि आपको जो बस चेक करा, हाँ 60 नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए, 110 नंबर आ गए, बाकी छोड़ दिया, तो वो बहुत गलत करते हैं। तो वो गलत नहीं करना है आपको एनालाइज करना है। तो 60 नंबर पर जब वर्क करेंगे, जब अगला सेट देंगे, आपको धीरे धीरे इंप्रूव होता दिखेगा सारी चीजें, ठीक है। तो वो इंप्रूव जब आपको दिखेगा तो आपको खुद सही लगेगा कि यार हाँ उसका बेनिफिट है, एनालाइज करने का बेनिफिट है। तो वो सारी चीजें, ठीक है। आपके ये 2-3 पॉइंट्स हो गए हैं, इस पे आप बहुत कवर करिए। अब दूसरी बात, अब देखिए कुछ रटने वाली चीजें होती हैं, तो रटने वाली जो चीजें होती हैं आपको रटनी ही पड़ेंगी, ठीक है। आप देखिए कुछ होती हैं जिनको आप नहीं समझ सकते, नहीं रटनी है, तो आपको देखिए थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ समझने वाली चीजें आप उनको समझने की कोशिश करिए, उसको रटिए मत। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि मैथ्स को भी रटने स्टार्ट कर देते हैं, तो मैथ्स को रटना नहीं है आपको, ठीक है। जो चीज रटने वाली है वो चीज रटिए, मैथ्स को मत रटिए। वो देखिए यार भाई न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक चेंज कर दोगे फिर कैसे काम चलेगा। तो वो सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक तरीके से, देखिए मैथ की क्लासेस भी अब मिलने लग गई हैं। आप अगर आपकी आप नहीं मिल रही कोई बुक, अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ पढ़ें, तो आप जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कई सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं, मैथ्स के भी पढ़ चुके हैं, रीजनिंग के भी पढ़ चुके हैं, तो वो सारी चीजें आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट पे सारी पड़ी हुई है। तो धीरे धीरे ही आप देखिए सीढ़ियां जब चढ़ते हैं ना तो एकदम से तो कोई चढ़ नहीं सकता है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। या दो दो की छलांग लगा सकते हैं, लेकिन दो की छलांग कौन लगा सकता है, इसके अंदर थोड़ा सा स्टेमिना होगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखनी चाहिए, दो चढ़े हैं तो पूरा चढ़ जाओ, ये नहीं कि आधी पे ही थक गए। चाहे बस चालू तो करी, दो फांदे लग गए सीढ़ियां, लेकिन आगे जाके थक गए। तो एक एक चढ़िए, लेकिन स्टेमिना के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल सारी चीजों के साथ वो आप स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाइए। तो क्या होगा, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपका सिलेक्शन होगा, ये बात पक्की है, ठीक है। ऐसे देखो जूनियर, देखो जिन्होंने टीटी निकाल लिया होगा वो जूनियर का फॉर्म भरे होंगे, ये कंफर्म है। बीएड बीटीसी हो गया होगा उन्हें जूनियर, तो जूनियर वालों के लिए भी क्लासेस पड़ी हुई है सारी, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको क्या करना है, आपको करना है फोकस, ठीक है। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जरूरी है मेरे भाई। देखिए कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, आगे चलकर इस वैकेंसीज निकले ना निकले कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। जैसे ही गवर्नमेंट आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कड़ाई कर रहा है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि शायद आगे चल के आप कोई भी वैकेंसीज ना आए। एक ये जो जूनियर वाली निकली 69,000 की और निकलेगी शायद, 69,000 के बाद एक और प्राइमरी की निकलेगी शायद, वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उसके बाद ये लिटरली कंफर्म है, अगर ये गवर्नमेंट रही तो फिर शायद भर्तियां ना निकाले, ठीक है। अब कंफर्म तो नहीं बता सकते कि नहीं निकालेगी, लेकिन प्रबल जो चांसेस हैं वो ये हैं कि वो शायद भर्ती अब नहीं निकाले, क्योंकि कई सारे स्कूल हैं जो वो बंद कर रहे हैं, 30 से कम वाले को समायोजन कर रहे हैं, जिस वजह से वो अब स्कूल टीचर्स उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। और 1 और 2 वालों को आंगनबाड़ी को दे दिया है, तो प्राइमरी अब 3, 4, 5 ही बचा है, ठीक है। तो ये न्यूज है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि यार जितनी जल्दी हो सके सिलेक्शन ले लीजिए। आप ये मत टालिए कि मैं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, डेली बाय डेली आप एक क्लास या एक चैप्टर, 2 चैप्टर आप
हर सब्जेक्ट पे स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, तो जितनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा उतना ही आपको फायदा रहेगा। और जो भी अपनी तरफ से, जो भी मेरे चैनल की तरफ से, या जो भी फैकल्टी है और जो भी बीपी सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो जो भी आपको प्रॉब्लम रही होगी आप मुझे बताइए, हम आपको पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप कहेंगे पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको कोई न्यूज़ से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, हम बताएंगे आपको। कई लोगों का डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी सारी चीज़ें हम लोग चैनल के थ्रू बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, कोई देखिए हम लोग साथ में हैं, आप जुड़े रहेंगे तो ये रहेगा कि आपको कोई भी दिक्कत होगी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।